मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्धूरारुणविग्रहं त्रिनयनं माणिक्यमौलिस्फुरा तारानायकशेखरां धृतिमुखे मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकां रक्तोत्फलां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिकां। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के असीम कृपा से मानव जीवन सार्थक करने के लिए शास्त्र का विचार करना आवश्यकता है। इसलिए शास्त्र का विचार करने में हम प्रवृत्त हो रहे और शास्त्र का प्रवृत्ति का जो निमित्तक है अर्थात उसके निमित्त लोग हैं, जैसा प्रेमपुरी सत्संग भवन और उसमें भी प्रकाश जी है, गिरीश भाई, वे मुख्य हैं और सभी ट्रस्टी। तो उस प्रेमपुरी के द्वारा सबको ये जो वेदांत शास्त्र है प्रचार करवा रहे, क्योंकि शास्त्र ही एक माध्यम है अपने आप को पहचानने के लिए और दुख निवृत्ति के लिए। जब तक अपना स्वरूप यथार्थ ना पहचाने तब तक आप कुछ भी करिए दुख निवृत्त नहीं कर सकते हैं और संसार में आते रहना पड़ेगा। क्योंकि ये संसार है अविचार के द्वारा ही दिख रहे। तो अविचार को केवल आप विचार के द्वारा ही हटा सकते हैं। भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में उसमें अपरोक्षानुभूति में स्पष्ट बता दिया। जैसा दृष्टांत देते हुए वहाँ कहा, अंधकार की निवृत्ति केवल प्रकाश से ही संभव है, अन्य किसी साधन से नहीं होगा। अंधकार के सामने जाके आप रात्रि सूक्त पाठ कर दीजिए अथवा अन्य कुछ करिए, कोई संभव नहीं। केवल प्रकाश जला दीजिए, वो अंधकार निवृत्त होगा। वैसा ही ये अविचार से स्थित जगत और दुख आदि की निवृत्ति केवल उस विचार से ही संभव है। इसलिए हम विचार करने में प्रवृत्त हैं। विचार भी दो प्रकार का है, एक अशास्त्रीय विचार है, एक शास्त्रीय विचार है। लौकिक जो विचार है जगत को लेके विचार करते हैं, बहुत विचार करते हैं, उसमें भी बड़े बड़े विचारक हैं। ये अशास्त्रीय विचार है। उसके विचार से, उसके चिंतन से आपकी चिंता बढ़ सकती है, चिंता निवृत्त नहीं हो सकती। शास्त्र के विचार से
आपकी जो चिंता है वो निवृत्त हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र में भी विशेष रूप से प्रस्थान त्रय माना जाता है। उसमें स्मार्त प्रस्थान है, गीता है, श्रौत प्रस्थान है, उपनिषद है, न्याय प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र है। इनको प्रस्थान त्रयी क्यों कहा? इनको आलंबन करके, इनको आश्रय करके, इनको निमित्त बना करके आप प्रस्थान बोल तो प्रकृष्टेना स्थिति। यद्यपि प्रस्थान का अर्थ होता है गमन, यहाँ कोई गमन नहीं करना, अपना जो वास्तव स्वरूप है उसमें आप स्थित हो सकते हैं। जो वास्तव स्वरूप है अपना परब्रह्म परमात्मा है, उसमें स्थित हो सकते हैं। इसलिए उस स्थित होने के लिए, उसमें स्थिर होने के लिए इनका विचार आवश्यकता है। ये विचार करने से अध्यारोपित जो भी है निवृत्त होगा, तभी यथार्थ का बोध होगा। अतः हम लोग ये स्मार्त प्रस्थान है गीता, उसको लेकर विचार करेंगे। तो गीता है ये महाभारत के अंतर्गत है। तो उसमें 18 अध्याय है। तो उसको 6 रूप से षटक त्रय रूप से विभाजन किया है। तो पहले वाले जो 6 अध्याय है कर्म और तुम पद का शोधन, कर्म का भी निरूपण और तुम पद का शोधन परक है। और 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक उपासना और तत्पद का शोधन बता रहे हैं। और 13वें से लेकर 18वें अध्याय तक वहाँ दोनों का एकत्व बता रहे, त्वम और तत् का। जो छांदोग्य उपनिषद में जो 6वें अध्याय में तत्वमसि आया, उसको ही प्रतिपादन कर रहे हैं। हम लोग षटक त्रय में जो अंतिम षटक है, उसमें जो 17वां अध्याय है, उस 17वां अध्याय को लेकर विचार करेंगे। ये जो 17वां अध्याय है, इसमें अर्जुन सबसे पहले प्रश्न करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न तभी होता है, प्रश्न करने के लिए भी कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, कोई ना कोई मौका मिले तभी प्रश्न। और बिना कारण से, बिना निमित्त से यदि आप प्रश्न करते हो, ये अनुचित माना जाता है। तो इसलिए यहाँ जो अर्जुन प्रश्न करने जा रहे, इस प्रश्न का जो बीज है, इस प्रश्न का निमित्त है 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक आया, तस्माच्छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हे अर्जुन, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, और लक्ष्य क्या है, अलक्ष्य क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, इन सभी विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। ये भगवान ने 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में बता दिया था। अभी उसी को ही निमित्त मानकर यहाँ अर्जुन प्रश्न करने जा रहे। तो प्रश्न कर रहे हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठतु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमः।
तो अर्जुन प्रश्न कर रहे, ये बोल तो जो कोई साधारण मनुष्य भी 4 प्रकार के माना जाता है। मनु के संतान होने से मनुष्य कहते हैं, किंतु जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वो मनुष्य नहीं कहने योग्य जाता है। तो 4 प्रकार के माने जाते हैं मनुष्य। एक तो पामर होते हैं। पामर का मतलब है दृष्ट प्रमाण को मानने वाले, अर्थात 4 वाक, परलोक है ही नहीं और परलोक को प्रतिपादन करने वाले शास्त्र आदि बिल्कुल बेकार है। गुरु गिरु कोई है ही नहीं, बस केवल शरीर ही आत्मा है। जब तक शरीर है तब तक आप मस्ती में रहो, तो उसको मानने वाले हैं पामर है। दूसरे एक होते हैं विषयी होते हैं। विषय का मतलब है विषयों को चाहते हैं, भोगों को चाहते हैं वे लोग, किंतु शास्त्र सम्मत, शास्त्र विरुद्ध नहीं। शास्त्र में जैसा निरूपण किया है, चाहे तो इसलोक हो परलोक हो, उस भोग को चाहने वाले विषय। तीसरे होते एक जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु का मतलब है ये संसार दिख रहे, ये संसार में जो भी पदार्थ है, चाहे तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि, इनको भोग करते करते कभी सुख मिला तो है ही नहीं, दुख ही दुख, जहाँ भी देखा दुख ही दुख। इसलिए संसार का कोई कारण है, संसार को चलाने वाला है, संसार का अधिष्ठाता है परमात्मा। उसके खोज में, उसके अन्वेषण में जो जाता है वो जिज्ञासु कहते। ऐसे जो जिज्ञासु, क्योंकि संसार में अरुचि उत्पन्न हो गई और परमात्मा का खोज में जो प्रवृत्त होता है उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती। वो जो जिज्ञासु, वहाँ भी जिज्ञासु भी 3 प्रकार से देख सकते। उत्तम जिज्ञासु, मध्यम जिज्ञासु और अधम जिज्ञासु। उत्तम जिज्ञासु वही है जन्म जन्मांतर से किए हुए साधन के फलस्वरूप या श्रवण मनन निधिध्यासन में ही प्रवृत्त हो जाता है। ज्ञान का जो मुख्य साधन है, प्रधान साधन है, उसमें प्रवृत्त हो जाता है मुख्य जिज्ञासु। और मध्यम जिज्ञासु है ज्ञान में प्रवृत्ति होने में असमर्थ, और जो उपासना है अहंग्रोपासना आदि, प्राणोपासना आदि, उनमें प्रवृत्त हो जाता है। और मध्यम जिज्ञासु उपासना करने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, वहाँ से क्रम मुक्त होता है। तीसरा है अधम जिज्ञासु, निष्काम कर्मी कहिए अथवा कर्म योगी कहिए। वो जिज्ञासु क्यों है? कर्म तो कर रहे तो भी जिज्ञासु क्यों है? क्योंकि कर्म को आप 2 भाग में देख सकते हैं विभाग करके। एक कर्म फल देने वाला, फल के इच्छा से आप करते हैं, ये कर्म करने से मुझे ये फल मिले, ये फल के द्वारा मैं प्रसन्न रहूं, सुखी रहूं, कामना पूर्वक जो कर्म करते हैं, फल के इच्छा से जो कर्म करते हैं, वो सकाम कर्म है। वो है भोग देने वाला है, संसार के ओर ले जाने वाला है। दूसरा एक कर्म है फल के इच्छा के बिना, कामना के बिना
केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करता है, वो कर्म योग हो जाता है। तो कर्म योग इसलिए है, योग का मतलब परमात्मा की ओर ले जाने से वो कर्म योग है, इसलिए ये भी जिज्ञासु ही है। संसार में जाने का इच्छन है, किंतु आदमा जिज्ञासु है। तो 3 प्रकार के होते। इसी प्रकार यहाँ भी ये शब्द से बोल तो उसमें कोई साधारण मनुष्य है, जिज्ञासु में भी साधारण और भी, उसमें भी भेद किया है आदमा जिज्ञासु में भी। वो जो है शास्त्र विधि मुसृज्या, जो शास्त्र है, शास्त्र का मतलब है केवल ग्रंथ मात्र को शास्त्र नहीं कहा जाता है। स्पष्ट बता दिया है, प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम् अभिधीयते। अर्थात प्रवृत्ति के द्वारा अथवा निवृत्ति के द्वारा, क्योंकि शास्त्र में 2 मार्ग बता दिया। महाभारत में भी वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को उपदेश किया है, 2 ही मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। तो इसलिए जो ज्ञान के अधिकारी नहीं है, कोई प्रतिबंधक है अथवा कोई विघ्न है, सन्मार्ग में जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रवृत्ति मार्ग बता दिया। तुम प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की ओर जाओ। प्रवृत्ति के लिए नहीं, एक होती है प्रवृत्ति के लिए होती है। वो जो प्रवृत्ति है अनर्थ का कारण है, और एक प्रवृत्ति होती है निवृत्ति के लिए। जैसा शास्त्र में विधान किया हुआ कर्म हो, उपासना हो, ये भी प्रवृत्ति है। ये जो प्रवृत्ति है आपको निवृत्ति की ओर ले जाती है, इसलिए प्रवृत्ति होने पर भी निवृत्ति की ओर ले जाती है। और एक निवृत्ति है सर्वकर्म संन्यास लेकर सीधा वेदांत श्रवण मनन में, ये बिल्कुल निवृत्ति मार्ग है, ये विशिष्ट है। इसलिए वहाँ बता रहे प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा। जो निवृत्ति मार्ग है वो नित्य है, प्रवृत्ति मार्ग है कृतक है, कार्य के द्वारा उपलब्ध होने वाला, अनित्य है। ये 2 के द्वारा पुंसाम, जो साधक है पुरुष, उसको जो उपदेश कर रहे, उसी का नाम है शास्त्र माना जाता है। अथवा दूसरा अर्थ भी किया है, यावत् तत्व विषय का बोध सर्ग स्थिति लय मुक्ति तत्साधना ईश्वरादि लक्षणादि प्रतिपादकत्वम्। यावत् तत्व विषय का बोध, जब तक तत्व विषय है, तत्वम तो आत्मा मोक्षा, उस विषय का बोध, सृष्टि और स्थिति, लय और मुक्ति का साधन, ये सब जिसमें निरूपण किया है उसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए शास्त्र की बहुत लंबी परिभाषा है, देवी भागवत में भी बता दिया है, वहाँ स्पष्ट कहा दिया है, शास्त्र वही है वेद और स्मृति, इसको शास्त्र माना है। ऐसी जो शास्त्र में बताया हुआ जो विधि विधान, भाष्यकार भगवान ने यहाँ श्रुति स्मृति शास्त्र चोदनम, जो श्रुति है स्मृति है, यही शास्त्रों का विधान को छोड़ करके श्रुति और स्मृति से उपलक्षण पुराण भी ले सकते हैं, क्योंकि
पुराण में भी तत्व का उपदेश है और महाभारत इतिहास उसमें भी है, वो उपलक्षण लेना। तो उसको बोल रहे शास्त्र विधिम, शास्त्र के द्वारा जो विधान किया हुआ, श्रुति के द्वारा स्मृति के द्वारा जो बता दिया उसको विधिम, विधिम बोल दो उसका विधान को। उत्सृज्या, त्याग दिया, शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे। उसमें दो कारण होगा, एक शास्त्र को जानता नहीं इस कारण से, अथवा एक उद्दंडता का कारण। यहाँ इसलिए है शास्त्र आदि का अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो नहीं जानता, त्याग दिया। तो उस त्याग करके यजन्ते, यजन्ते का मतलब है यज धातु का 3 अर्थ होता है, केवल यज्ञ मात्र नहीं है, संगतिकरण है, देवताओं का पूजन भी होता है, अर्थात यहाँ पूजन करता है। पूजन का मतलब आराधना आदि करता है, पूजा आदि भी सब कुछ करता है। बस इतना है, कैसा ऐसा नहीं, श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा तो उसके अंदर बड़ी है, आस्तिक बुद्धि है, किंतु शास्त्र को त्याग दिया। तो आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर शास्त्र विधि को त्याग करके जो पूजन करता है, यहाँ जिज्ञासा हो सकती है, शास्त्र विधि को तो त्याग दिया, चलो श्रद्धा है, वो पूजा कैसे करेंगे, जानकारी कहाँ से मिली? करने के लिए कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए, बिना अपना मर्जी से नहीं कर सकते। इसलिए ऊपर से समझ लीजिए, श्रुत्वा, कोई महापुरुष है अथवा अन्य किसी लोगों से सुन करके, सुन लिया था इस प्रकार पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए सुन करके गुरु से अथवा अन्य गुरुतुल्य महापुरुषों से सुन करके श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, किंतु शास्त्र विधि को त्याग दिया। हे भगवान, ये बता दीजिए, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो मनुष्य है, तेषाम, उनकी निष्ठा तो का, उनकी जो निष्ठा है, ये का मतलब उनकी निष्ठा के विषय में आप बता दे, कौन सी निष्ठा मानेंगे उनको? ठीक है, उसके अंदर निष्ठा तो है, वो जो निष्ठा है का, निष्ठा का मतलब है जो पराकाष्ठा, अर्थात उनके एक अतीव विश्वास, ये जो निष्ठा रखकर श्रद्धा पूर्वक ये कर रहे, उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो स्थिति है, का मतलब है कौन सी है? ये कौन सा प्रश्न है? कौन सी निष्ठा है, मतलब निष्ठा तो निष्ठा ही है, कौन सी निष्ठा है? तो बता रहे सत्वम अहो रजस्तमः। हे भगवान, ये बता दीजिए, क्या उनकी निष्ठा सात्विक निष्ठा है, सत्वगुण प्रदान होकर जो भगवान का चिंतन कर रहे श्रद्धापूर्वक, इसलिए सात्विक निष्ठा है, अथवा रजोगुण प्रदान होकर किसी कामना युक्त होकर श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजन कर रहे, इसलिए राजसिक निष्ठा, अथवा तमोगुण प्रदान होकर किसी को अनर्थ करना है, किसी को नाश करना है, इसलिए श्रद्धा युक्त होकर पूजन कर रहे, इसलिए क्या राजसिक निष्ठा है अथवा सात्विक निष्ठा है अथवा तामसिक है? ये आप मुझे बता दीजिए। ये अर्जुन ने प्रश्न किया, तो भगवान यहाँ उत्तर दे रहे।
ये जो अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, ये तो साधारण मनुष्यों के विषय को लेकर प्रश्न किया, अर्थात इस प्रकार जो कर रहे हैं उसकी निष्ठा कौन सी है करके, सामान्यतः विशेष को लेकर नहीं कर रहे। इसका उत्तर भगवान सीधा सीधा नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप मूल से नहीं जानेंगे तो ऊपर का यदि उत्तर दे भी दिया वो ठीक ठीक से नहीं समझ सकते। जैसा कोई डॉक्टर के विषय में किसी ने प्रश्न किया, ये कौन सा डॉक्टर है, तो आप ऊपर ऊपर से बता सकते किंतु ठीक से बोध नहीं हो, इसलिए आपको बिल्कुल प्रथम श्रेणी से जाके समझाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ भगवान उसका उत्तर है विभाग पूर्वक स्पष्ट करके बता रहे, हे अर्जुन तूने प्रश्न तो किया श्रद्धा को लेकर, किंतु जो श्रद्धा है 3 प्रकार की, उनका जो लक्षण है वो भी सुनो। जब तक लक्षण नहीं सुनेंगे आप कैसा पता कर सकते हैं सात्विक श्रद्धा है, राजसिक श्रद्धा वाला है, तामसिक है करके, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही वस्तु की सिद्धि होती है। इसलिए यहाँ उन श्रद्धाओं का विभाजन करके बता रहे भगवान। आगे के श्लोक में श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। हे अर्जुन आपने प्रश्न किया, श्री भगवान वाच, श्री का मतलब है रिद्धि सिद्धि, उससे युक्त भगवान, अथवा श्री का एक अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, परमात्मा की एक शक्ति है, पराविद्या कहते हैं। उसी को ही गीता में 9वें अध्याय में राज विद्या कहा दिया, उसको भी श्री कहा दिया। उससे युक्त, ब्रह्म विद्या के साथ युक्त भगवान। भग का मतलब है कारण, कारण वाला। कारण वाला कोई भी बन सकता है, जैसे घर का मालिक भी कोई ना कोई कारण वाला होगा, व्यक्ति भी होगा। इसलिए यहाँ भगवान का मतलब है उपादान और निमित्त कारण वाला। उपादान और निमित्त कारण वाला हो वो भगवान है। अच्छा, उपादान और निमित्त कारण मकड़ी भी है, जाला बनाने के लिए मकड़ी भी उपादान और निमित्त कारण है, वो कैसा भगवान होगा। इसलिए यहाँ संपूर्ण जगत का, सारा जगत व्यक्त हो अथवा अव्यक्त हो, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, संपूर्ण जगत का जो भग कारण, क्योंकि श्रुति भी बोल रही है, ये तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, तैत्तरीय में बता रहे। संपूर्ण जगत है, उस जगत का कारण वो लेना है। भग का अर्थ बोलते संपूर्ण जगत, उसका जो कारण वाला। तो इसलिए वो जो भगवान है, अथवा यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। इमानि भूतानि, ये संपूर्ण जो प्राणी है, जगत है, जिससे उत्पन्न होता है, वो भगवान है। तो इसलिए 9 लक्षण माना जाता है। एक तो
सृष्टि करने का ज्ञान जिसमें है वो भगवान, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने का ज्ञान वाला भगवान है। और संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करने की इच्छा वाला भगवान है। केवल ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, इच्छा भी होनी चाहिए। कभी कभी आप जानते तो है ये काम इस प्रकार करना है, जानते, किंतु इच्छा ही नहीं है, कभी ये नहीं चलेगा। तो इसलिए संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करने का इच्छा वाला भी वो भगवान है। ये दूसरा लक्षण। ठीक है, कभी ज्ञान भी है, इच्छा भी है, प्रयत्न ही नहीं करते। आपने सोचा अरे ये वस्तु अच्छा है, उसका ज्ञान मुझे है और इच्छा भी हो गई। जैसा शास्त्र पढ़ने से विद्वान हो सकता है, ज्ञान हो गया, और इच्छा भी हो गया मुझे शास्त्र पढ़ना है, इच्छा भी हो गई, किंतु प्रयत्न नहीं किया, पुस्तक नहीं लाया, गुरु के पास नहीं गए, तभी काम नहीं चलेगा। इसलिए संपूर्ण जगत की उत्पन्न करने की क्रिया जिसमें है वो भगवान है। तो तीन लक्षण हुआ, उत्पत्ति करने का ज्ञान, उत्पत्ति करने की इच्छा, उत्पत्ति करने की क्रिया वाला है भगवान। वैसे ही स्थिति को लेकर भी आप किसी को पालन पोषण करेंगे अच्छे ढंग से, उसके लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान ना हो, किसी बच्चे को उल्टा का सल्टा खिलाएंगे वो बीमार हो जाएगा, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, इच्छा भी होना चाहिए, अरे इसको पालन पोषण करना है करके। ज्ञान भी हो गया, इच्छा भी हो गए तो नहीं चलेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण जगत का पालन करने का ज्ञान जिसमें है वो भगवान है। संपूर्ण जगत का पालन करने का इच्छा है जिसमें वो भगवान है। और संपूर्ण जगत का पालन करने की जो क्रिया कर रहे वो भगवान है। तो ये स्थिति को लेकर तीन लक्षण हो गया। वैसे ही संहार, उसको लेकर तीन, संपूर्ण जगत का नाश करने का ज्ञान, कैसा नाश करे, संपूर्ण जगत का नाश करने की इच्छा, और संपूर्ण जगत के नाश करने के लिए जो प्रयत्न है, भगवान तांडव करते सभी जगत नाश होता है। तो इसलिए उत्पत्ति को लेकर तीन लक्षण, स्थिति को लेकर तीन लक्षण, और लय को लेकर तीन लक्षण, 9 लक्षण बनता है। 9 लक्षण भी है, पूर्ण है। ऐसा जो लक्षण वाला भगवान है, ये भग कहते, ये वाला भगवान है। अथवा संपूर्ण जगत का उपादान और निमित्त कारण वाला। उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, 2 कारण होते हैं। कोई भी कार्य करेंगे, किसी वस्तु की उत्पत्ति करना है, ये 2 कारण आवश्यक है, एक उपादान, एक निमित्त। उपादान समीप में रहना, जैसा कोई आप घड़ा बनाता है, कुमार ने घड़ा बना दिया, एक घड़ा हो गया कार्य मतलब सिद्ध पदार्थ, उसको आगे कुछ बनाने बचा नहीं, जो पूर्ण हो जाता है, जो सिद्ध होता है, जो प्रयोग करने में आता है, वो कार्य हो गया। अच्छा, ये जो कार्य है अपने आप बना नहीं है, ये जो कार्य है मुख्य रूप से किससे बना, घट, मिट्टी से। तो मिट्टी से बना, मिट्टी कारण हो गया। अच्छा, केवल मिट्टी रख दिया तो घट नहीं बन सकता है, कभी नहीं बन सकता है। तो मिट्टी को पहले उसको रौंद करके
गोला बनाना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, उसके बाद चक्र में रखकर कुलाल उसको घुमाता है। अभी देखिए वहाँ मिट्टी तो कारण है, उसके बाद चक्र भी कारण है, दंड भी कारण है, कुलाल भी कारण है। मिट्टी घट के साथ में रहती है इसलिए उपादान कारण हो गया। कुलाल है, दंड है, चक्र है, ये साथ में नहीं रहता है इसलिए निमित्त कारण हो गया, अलग हो गया। और उसमें भी देखिए दंड है, चक्र है, ये सब है, जड़ है, कुलाल चेतन है। तो कुलाल हो गया कर्ता और दंड है, चक्र आदि कारण हो गया। ये हुआ दृष्टांत। दाष्टांत में भी वैसा। दाष्टांत में घट के स्थान में है, जगत हो गए संपूर्ण, और जगत का उपादान कारण, जगत के साथ रह रहे कौन? माया। उस माया के द्वारा परमात्मा ने जगत को बना दे, वो निमित्त हो गया। माया हो गई उपादान और ईश्वर हो गया निमित्त। यदि माया को आप उपादान मान रहे, ईश्वर तो निमित्त है, किंतु कैसा बता रहे? ईश्वर को ही उपादान कारण मान रहे, निमित्त कारण है, विरोध हो जाएगा। तभी कहा दिया हाँ विवर्त शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। ईश्वर जो जगत का कारण है विवर्त, इसलिए कहा दिया अभिन्न विवर्त निमित्त उपादान कारण। विवर्त का मतलब है जो वस्तु जैसे के तैसा रहते हुए, उसमें कोई विकार ना होते हुए, कोई परिणाम ना होते हुए दूसरे रूप में देखना। जैसा रस्सी, रस्सी बिल्कुल ऐसी वैसे ही रहेगी, सर्प रूप से दिख रहे, अथवा जलधारा रूप से दिख रहे, भूछिद्र जैसा दिख रहा है, पुष्पमाला जैसा दिख रहा है, अथवा स्थाणु, उसमें कोई विकार नहीं हुआ, भूत जैसा दिख रहा है, पुरुष जैसा दिख रहा है, पिशाच जैसा दिख रहा है। वैसे ही परमात्मा उनमें कोई विकार ना होते हुए जगत रूप से देख रहे, इसलिए विवर्त कहा गया। तो इसलिए विवर्त कारण भी है, वो निमित्त कारण भी है। अथवा सृष्टि जो कर रहे हैं वो ईश्वर है, अर्थात कारण ब्रह्मा, कारण ब्रह्म सृष्टि करता है, अक्षर ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकता है। अक्षर ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार। बृहदारण्यक उपनिषद में जो अक्षर ब्राह्मण में बता, अस्तोलम अनणु अरस्वा अदीर्घ करके, वो सृष्टि नहीं करता है। किंतु कारण ब्रह्मा ईश्वर, अभी देखिए कारण ब्रह्मा ईश्वर में दो चीज़ है, एक चेतन भी है, एक जड़ है। माया जड़ है और माया के साथ रहने वाला जो चेतन है, दोनों मिला करके ईश्वर कहते हैं। तो माया है, उसकी शक्ति है, तो स्वशक्ति प्रदानत्वेना, ईश्वर की शक्ति माया को लेकर वो उपादान है और स्वयं को लेकर वो हो गया निमित्त हो गया। इसलिए ईश्वर को ही उपादान माना जाता है और ईश्वर को ही निमित्त माना जाता है। इसलिए उपादान और निमित्त कारण का नाम है भग कहते हैं। संपूर्ण जगत का उपादान और निमित्त कारण का नाम है भग। ऐसा जो कारण वाला भगवान, वही साकार रूप में आकर उपदेश कर रहे भगवान हुआ। हे अर्जुन, आपने जो प्रश्न किया था उसी प्रश्न को विस्तार पूर्वक सुनो। ये बता रहे दूसरे श्लोक में त्रिविधा, धा हो गया प्रकार अर्थ में प्रत्यय हो गया। त्रिविधा मतलब तीन प्रकार के। श्रद्धा भवती, जो भी मनुष्य है, जो भी जीव है, उनके अंदर तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। किनका? देही नाम। देही नाम बोल तो देहधारी,
शरीरधारी जीवात्मा, उस जीवात्मा में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। अच्छा, ये श्रद्धा होती क्यों? श्रद्धा का कारण क्या है? कहाँ से आ गई? बोला सा स्वभावजा, ये स्वभावज है। स्वभाव कहते हैं जन्म जन्मांतर में किया हुआ जो संचित कर्म है। संचित मतलब जमा करते गए, जन्म जन्मांतर में जमा किया है। वो जो कर्म है उसमें जो प्रधान कर्म है उसको लेकर शरीर प्राप्त होता है, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इसलिए जन्मांतर में किया हुआ कर्म का फल स्वरूप यहाँ श्रद्धा होती है, उसको बोलते स्वभावजा। जन्मांतर किया हुआ कर्म से प्राप्त होने वाली श्रद्धा है, ये स्वभाव स्वाभाविक है। क्योंकि 2 होता है, एक स्वाभाविक होता है, एक कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल होता है। ये तो स्वाभाविक श्रद्धा है। ऐसी जो श्रद्धा है 3 प्रकार की होती। कौन है 3? सात्विकी। सात्विकी का मतलब है सत्वगुण प्रधान, अर्थात जो सत्वगुण है उससे उत्पन्न होने वाली, जिसके अंदर जो सत्वगुण उत्पन्न होगा सात्विक होगा। अच्छा, सात्विक व्यक्ति कैसा होगा, उसको कैसा पहचाने? ये सात्विक है करके। सात्विक व्यक्ति वही हो सकता है शास्त्र मर्यादा से कभी विरुद्ध नहीं जाएगा, शास्त्र में बताया हुआ कार्य से विरुद्ध नहीं जाएगा, और महापुरुष है और अपना परंपरा है उसको कभी ये नहीं कर सकता, वो सात्विक का। ऐसा जो सात्विक श्रद्धा से युक्त, यद्यपि ये सात्विक श्रद्धा आदि स्वाभाविक है जन्मांतर से, साधना के द्वारा आप बढ़ा सकते हैं, संग से उसको बढ़ा सकते हैं। जैसा कोई बीज है, बीज में अंकुर होने का, वृक्ष होने का सामर्थ्य तो है, उसमें संशय नहीं है, किंतु बीज भी अंकुरित तभी होगा कुशलस्त, अर्थात किसी हांडी में मिट्टी का बर्तन में आप रखा बीज, वो अंकुरित नहीं होगा। वो बीज अंकुरित होगा तभी उसको ज़मीन में डालना पड़ेगा, उसको जल चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, तभी जाके अंकुरित हो जाएगा। अच्छा, बहुत कहते हैं जन्म से आता है बीज से, तो कितना भी अच्छा बीज क्यों ना हो, रेगिस्तान में डाल दिया अथवा ज़मीन अच्छा नहीं है, फसल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए ज़मीन भी अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छा होने पर। वैसा ही यहाँ आपके अंदर स्वाभाविक श्रद्धा आई है जन्मांतर साथ। यदि आप संग यदि खराब किया तभी आपकी जो सात्विक श्रद्धा है वो भी बिगड़ जाएगी, धीरे धीरे वैसा ही। इसलिए यहाँ बता रहे सत्वगुण से उत्पन्न होने वाली वो श्रद्धा है सात्विक। जैसा देवता का पूजन करना, शास्त्र का अध्ययन करना और यम नियम का पालन करना, ये सात्विक होती है, इसको बोलते सात्विकी। दूसरी एक श्रद्धा है राजसी। राजसी बोल तो रजो निर्वृत्ता, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली। जहाँ रजोगुण बढ़ जाता है, रजोगुण अधिक होता है, उसको लेकर श्रद्धा। देखिए, श्रद्धा है अंतःकरण का धर्म है, ये शरीर का धर्म नहीं है। शरीर तो माटी से आया है, माटी में जाएंगे। देखा जाता है कितने कोरोना से जा रहे हैं। आत्मा में कोई धर्म है, निर्धर्मक है, इसलिए ये अंतःकरण अर्थात मन का धर्म है। बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा दिया है ये सब मन। बृहदारण्यक में ने गीता में भी बता दिया, दूसरे अध्याय में
स्पष्ट बताया। प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान बोल रहे, 14वें अध्याय में भी बताया है, वहाँ भी बता रहे ये मन का धर्म है, इसलिए मन में रहता है। तो मन में रहने से मन ही गुणों को लेकर आपका मन की परिवर्तन होता है। यदि मन आपका सत्व रूप से परिवर्तन होता है, सात्विक हो गया, रजोगुण को लेकर राजसिक हो गया। तो इसलिए बता रहे रजोगुण से उत्पन्न हुई वो राजसिक। वो कैसा पहचाने ये रजोगुण वाला है? जैसे यक्ष है, राक्षस आदि, उनकी पूजा करता है वो, देवताओं की नहीं करेंगे, यक्ष राक्षस इनकी पूजा करेंगे। ये राजसी श्रद्धा हो गया। च एवा, और तामसी, हे अर्जुन तीसरी श्रद्धा है तामसी, जो तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होने वाली अंतःकरण की वृत्ति है श्रद्धा, वो तामसी। अच्छा, ये तामसी कहे कैसा मालूम पड़ेगा? तो जो तामसी व्यक्ति है, प्रेत है, भूत है, पिशाच है, इनकी पूजा करता है, इनके पूजा करने वाला। जैसा कोई एक व्यक्ति था, उनको शौक था भूत सिद्धि करे करके, गुरुजी के पास गए, गुरुजी मुझे भूत सिद्धि करने का मंत्र बता दीजिए। उन्होंने कहा अरे भूत सिद्धि करना सरल नहीं है, तो मत करो, अनर्थ हो जाएगा। हट पकड़ दिया। तो गुरुजी ने बता दिया देखो ऐसा ऐसा करो, सिद्ध कर सकते हो। मुर्दे के ऊपर बैठो और ये मंत्र जप करो, जैसा जैसा आप जप करेंगे वो मुर्दा हिलने लगेगा, तो आपको बाद में धीरे सिद्ध हो जाएगा। किंतु घबराना नहीं, यदि घबरा गए अनर्थ हो जाएगा। तो गुरुजी को तो पता ही था, तो उन्होंने जहाँ उपासना बता दिया था उसके ऊपर चारों तरफ से घेराव डाल दिया था, इससे बाहर नहीं आना कभी। तो जैसा जैसा साधना करने लग गए, मुर्दा हिलने लग गए, सामने चिल्लाने लग गए, और एक दिन उठ के सामने प्रकट हो गया। वो घबरा गए इतना, ऐसा घबरा करके चिल्लाने लगा गुरुजी गुरुजी करके, भागने लग गए। तो गुरुजी ने कहा बाहर मत आ जाओ, वहीं रुक जाओ, किंतु कहाँ सुने, दौड़ के बाहर आ गए, उतने में गिर पड़े, बेहोश हो गए। तो कहने का मतलब ये यक्ष है और राक्षस आदियों को सिद्ध करते। वहाँ एक थे नर्मदा मध्य प्रदेश में, उनकी इच्छा थी मैं यक्षिणी सिद्ध करूँ करके। गुरुजी के पास गए, यक्षिणी का सिद्ध करोगे गुरुजी? तो यक्षिणी भी 3 प्रकार से सिद्ध माना जाता है, एक माता रूप से, पत्नी रूप से, पुत्री रूप से। तो उन्होंने सोचा मैं पत्नी रूप से ही सिद्ध करूं, तो सिद्ध तो किया, सिद्ध होने के बाद उसके पीछे पड़ गई, मेरे साथ संबंध करो करके। अंततः जाके ऐसा बीमार हो गया व्यक्ति, एकदम रोगग्रस्त हो गया। ये है सब तामसिक सिद्धि है, तमोगुण के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम भगवान भाष्यकार जी ने कहा तमो निर्वृत्तः प्रेताः पिशाचादि पूजा विषया। तमोगुण से जो उत्पन्न हुई जो श्रद्धा है, तामसिक श्रद्धा है, वो व्यक्ति है, भूत है, पिशाच है, यक्षिणी है, इनकी पूजा करता है, सिद्ध करता है। इस प्रकार हे अर्जुन ताम शृणु, ये 3 प्रकार की श्रद्धा तो मैंने बता दिया। अभी ये जो 3 प्रकार की श्रद्धा है उनके और भी विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूँ। उनको कैसा पहचानेंगे उसके विषय में सुनो, क्योंकि श्रद्धा तो आवश्यक है, बिना श्रद्धा से आप कुछ नहीं कर सकते। लोक में भी देखिए श्रद्धा से काम होता है, कौन सी श्रद्धा है ये अलग बात है। इसलिए श्रद्धा स्वाभाविक होने पर भी उस श्रद्धा को आप बढ़ा सकते हैं।
कैसा? गुणों के द्वारा। हमारा जो अंतःकरण है यद्यपि स्वभावता वो सात्विकी है, शुद्ध है। तो पूछ सकते हैं महाराज अंतःकरण शुद्ध क्यों है, कैसा है, कैसा बनेगा? अंतःकरण की उत्पत्ति तो देख लीजिए, किससे बना है अंतःकरण? हमारा अंतःकरण है सात्विक गुणों का समष्टि है। अपंचीकृत पंच महाभूतों का जो सत्व गुण के वेष्टि से ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हो गए, रजोगुण से कर्मेंद्रिय उत्पन्न हो गए, तमोगुण से पंचभूतों की उत्पत्ति, और समष्टि सत्वगुण से अंतःकरण। तो अंतःकरण यदि सत्वगुण से उत्पन्न हो गया, दूषित कैसा होगा? स्वरूपतः वो भी शुद्ध है। अच्छा, यदि स्वरूपतः शुद्ध ना हो, आप कितना भी साधना कर दीजिए, शुद्ध कहाँ से होगा? इसलिए स्वरूपतः अंतःकरण शुद्ध है। किंतु उस अंतःकरण जो बाह्य आपने जमा किया, संग्रह किया अनात्मा विषय को, अनाप सनापोष्टों, इसलिए वो दूषित होते गया। जैसा गंगा जल है स्वरूपतः शुद्ध है, अन्य नाला आदि मिलने से वह अशुद्ध होता है, गंदा होता है। बोलते गंगा जी दूषित हो गई, हवा दूषित हो गया, प्रदूषण हो गया। अच्छा, हवा थोड़ी दूषित, धुआं आदि मिल गया इसलिए दूषित हो। वैसे ही अंतःकरण स्वरूपतः शुद्ध है और इनके द्वारा अशुद्ध हो रहे। तो इसलिए साधना के द्वारा इन दोषों को आप हटा सकते हैं। जैसा जैसा साधना करेंगे वैसे ही पुनः स्वरूपतः शुद्ध हो जाएगा, सत्व प्रधान होगा। इसलिए सात्विक वृत्ति बनेगी और राजसिक वृत्ति बनेगी, तामसिक वृत्ति। जब तक सात्विक वृत्ति नहीं बनेगी तब तक परमात्मा का चिंतन भजन नहीं कर सकता है, तब तक दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान यहाँ विस्तार पूर्वक बताने के लिए पहले श्रद्धा 3 प्रकार का बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। आगे का विचार कल के क्लास में विचार करेंगे। आज इतना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।